खट्टर ने क्या किया? खट्टर तो बेचारा फिर उसके वो कच्चा बदल दिया है? हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो नीडर प्रांत है, किसी से दबता नहीं है, किसी राजनीति पार्टी से नहीं दबता है। जो कहना हम वो कहना लोगों रैली हुई थी, गवाना रैली हुई थी। खट्टर साहब आए क्यों नहीं? क्योंकि नू बेरा हाँ इसका चेहरा दिखते लोग परेशान हो जाए, दिमाग में नू चढ़ जाए यो कितना आ गया, नू कहे लोग यो कितना आ गया, तो काट दो। कुछ नहीं किया खट्टर साहब ने, ना मोदी ने कुछ किया ना खट्टर साहब ने किया। हमारे किसान आज तक बॉर्डर पे बैठे हैं, 4 साल हो गए। युवाओं को इतना हताश कर दिया, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं युवा। पिछले 10 साल में हरियाणा में जो विकास कराया था वो सारा 10 साल में न कर दिया खराब। ये भी खट्टर को ही देख लो ना, खट्टर के पोस्टर ही गायब कर दिए मोदी की सभा से। 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गया, वो क्या हो गया कर दिया खट्टर ने कि उसका पोस्टर ही गायब कर दिया। इतनी बार मोदी हरियाणा में आया है, उसने हमारे हरियाणा में जात पात का जहर फैलाया है। जो प्राइवेट जॉब करते थे वो उनकी भी नौकरी गई है बीजेपी में। नौकरी रोजगार बालक पलायन करने लग रहे हैं। हरियाणा में कितने बालक पलायन करें? कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी सारे खाली होने लग रहे हैं। ये मारेगा विरोध का नंबर लग रहा है। हमारे गांव में 8-10 बालक बाहर जा लिए और भी तैयारी करने लग रहे। क्या जावे है नौकरी को ना। जिस दिन वो टूटेन का दुष्यंत चौटाला का और खट्टर का समझौता, उस दिन दुष्यंत तक है हम बीजेपी के घोटाला की राज खोल लूंगा। अगले दिन खट्टर का बयान आता है कि मैं दुष्यंत के घोटाला की जांच कराऊंगा, उससे आगे कोई बयान नहीं आया। बीजेपी वाले ये तो रुपये ले देकर लाओ, रुपये हम कितने देवा, गरीब आदमी रुपये दे कितना लगा। किस फील्ड में चले जा, हर एक फील्ड में न दवाई रुपया चाहिए। आज तो 10 साल पहले कांग्रेस सरकार में जब वो जीरी वो दान 5,000 रुपये जाया करता, वो 2300 हो गया। कितना विकास हो जाएगा? हमारा जो स्कूल था सरकारी यो भी बंद करा दिया था खट्टर ने। इतना बूंदा काम कराया, इतना किसी नहीं कराया होगा। हरियाणा के 5,000 स्कूल बंद करवा दिए 10 साल के दौरान में खट्टर सरकार ने। अब 12 से 11 चीजों पर GST लगाई, देश को ठग गया और 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट को अनुदान राशि के रूप में दिया। ये 25% भी हमारा MSP नहीं दे सकते। कोई रोजगार दिया हो? कहीं है रोजगार? कोई ऐसी संस्था लाए हो जिससे रोजगार का वो बढ़ावा मिले? कोई औद्योगिक वो लाए हो प्लांट? ये तो बता दे कि हमने हरियाणा के अंदर ये अच्छा काम किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हरियाणा के रोहतक में हूँ। रोहतक का दामड़ गांव है और किलोई विधानसभा ये लगती है। सुबह सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोग आमतौर पर गांव में इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, सुबह सुबह चाय पानी पीते हैं। तो मैं यहीं से गुजर रहा था, देखा बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, कुछ युवा भी मिल गए, तो इनसे बातचीत करते हैं। और चुनाव में अब की बार माहौल क्या है, रोहतक क्या चाहता है, हरियाणा क्या चाहता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और अब चुनाव जो है बहुत अहम मोड़ पर आ चुका है। लगातार जो है रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं वो हरियाणा में मैदान में उतर चुके हैं और अब बहुत कम वक्त बचा है वोटिंग को। इस कम वक्त में हरियाणा की जनता ने क्या मन बनाया है, इनके मन में क्या है, जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ढिल्लू नाम है जी। क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं, जमींदारा करते हैं। जमींदारी। क्या माहौल है, हरियाणा क्या चाह रहा है अब की बार? हरियाणा में तो कांग्रेस का जोर है जी। अच्छा। हम अपने ही गांव की बात करूं तो कांग्रेस के ज़्यादा वोट हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, बीजेपी से लोग दुखी हो रहे हैं, बेरोजगारी लेके, महंगाई ने लेकर, अग्निवीर ने लेके, बहुत सी ऐसी समस्या आई युवाओं की भी, जो मतलब बहुत दुखी हो गए लोग। फिर कोई विकास का काम होया ही नहीं। 10 साल सरकार रहेगी बीजेपी, कोई काम नहीं हुआ गाँव का भी। कोई काम गांव में हो नहीं पाया? ना, नहीं हो पाया बीजेपी। दावा कर रहे बीजेपी वाले कि 10 सालों में हरियाणा का बहुत विकास हो गया, हरियाणा बदल गया है, तरक्की की राह पे चल रहा है हरियाणा। नहीं, यहाँ कोई काम ही नहीं है। हम बोल रहे 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, तो हम तो अपने आप ही बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ यहाँ पे ना। 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। लड़के हैं जो लगे ही नहीं, कितने जवान घूम रहे हैं ऐसे ही, बेरोजगार हैं बेचारे, अग्निवीर में जा रहे हैं। 4 साल के बाद में वो क्या करेंगे आगे? यहाँ कोई भी नहीं काम हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा। अभी मोदी जी आ रहे हैं प्रचार करने हरियाणा में, लगातार कई रैलियां कर चुके हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में युवाओं को हमने नौकरियां दी, किसानों का ख्याल हमने रखा। वो तो कह रहे हर वर्ग हमसे बहुत खुश है। किसान तो आज भी बॉर्डर पे बैठा है, अगर ख्याल रखा होता तो वहाँ उठ जाते। हरियाणा में घुसने ही नहीं दिए पंजाब के किसान। और नौकरी का तो बहुत ही बुरा हाल है, नौकरी तो कहीं है ही नहीं। कौशल रोजगार दे रहे हैं, उसमें 15,000 में 20,000 में क्या करेगा एक बच्चा? क्या करेगा? अपनी फैमिली पाल नहीं सकता। तो कुछ नहीं हो रहा, वैसे झूठे वादे कर रहा है मोदी के कोई वादा पे नहीं जाएगा, ना वोट देंगे लोग। अच्छा, मुझे पता चला, बताया कि ये जो गांव है ये मंजू हुड्डा की ससुराल है और ये भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इस गांव में बीजेपी का तो होना चाहिए थोड़ा प्रभाव, मतलब नहीं प्रभाव तो ऐसा है। देखो, मंजू हुड्डा बीजेपी
में चली गई, गलत पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा। मंजू हुड्डा के खिलाफ नहीं है गांव, हाँ। पार्टी के खिलाफ गांव है। मंजू हुड्डा तो अच्छे हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी से नफरत है लोगों ने। बीजेपी में चले गए तो लोग नाराज नाराज हैं, बीजेपी में जाने से नाराज हैं। मंजू हुड्डा से कोई नाराज नहीं है गांव। सरकार बना रही बीजेपी? नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं बन रही। नहीं बन रही। नहीं। नाराज हैं आप लोग। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा यशवीर। क्या माहौल है हरियाणा में? तो लोग कह रहे हैं, मैं इधर रोहतक से आ रहा था, कह रहे बीजेपी का बड़ा अच्छा चल रहा है, अब की बार कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा गणित। बीजेपी का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हुड्डा की लहर है पूरे हरियाणा में। दीपेंद्र ने जो पैदल यात्रा निकाली, राहुल जी ने हरियाणा में जो पैदल यात्रा निकाली थी, उससे राहुल जी को भी पता लग गया हरियाणा में किस किस चीज़ की कमी है। बीजेपी ने क्या भट्ठा बिठा दिया हरियाणा का। और दीपेंद्र ने पूरे हरियाणा में घूम घूम के युवा तबके जवान बच्चे हैं जो बेरोजगारी से घर बैठे थे, वे भी दीपेंद्र के साथ लग के पूरे हरियाणा में हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। कहाँ बीजेपी दावा कर रही है तीसरी बार हमारी सरकार आ रही, 70 से ज्यादा सीटें लाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी तो झूठ पे झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोला बताओ? हर एक चीज़ की झूठ बोल रही है। किसानों को हम ये देंगे, हम सिलेंडर कम कर देंगे, ये कर देंगे। 10 साल सरकार थी बीजेपी की, जब सिलेंडर नहीं घटाया उनने, अब क्यों कर रहे हैं वे 500? बोले हम किसानों के साथ, किसानों को वहाँ दिल्ली बैठे थे किसान, उनका लाठी डंडे मारे। पहलवान हैं जो, पहलवान को रोडों पर घसीटा उनने। तो हर एक उसका जो कोई महकमा है, कर्मचारी है, सब गोरे गड़ रही है बीजेपी सरकार। सबके साथ गलत है ना। सब हमसे खुश हैं? नहीं, कोई खुश नहीं है। खुश हैं तो इनका सरकार ना बन जाए। पूरे हरियाणा में हुड्डा की लहर चल रही है। तो कल मोदी जी आए थे हिसार में, वो कह रहे कि इनका वही हाल होगा कांग्रेस का हरियाणा में जैसे एमपी में हुआ था। एमपी में भी कह रहे थे सरकार बना रही है, वहाँ मामला गड़बड़ हो गया एकदम, वही हाल यहाँ होना है। ये मोदी बहुत बड़ा झूठा प्रचार कर रहा है। इनकी कुर्सियां भी खाली रह जाती हैं जब ये आवे हैं, ना जनता जुड़ रही है। प्रशासन की भीड़ दिखा रहे हैं ये। तो बिल्कुल झूठे वादे हैं, लोग इनसे छक चुके हैं। 10 साल का राज ये कर लिया इन्हें। अब बीजेपी जा रही है, हुड्डा सरकार आ रही है। हुड्डा सरकार आ रही, बीजेपी से नहीं मामला बनेगा। आप बताएं, सहमत है इनसे? ये जो करे सही बात कह रही है। क्या सही कह रहे हैं? यहाँ बीजेपी कह रही 10 साल में बड़ा काम किया हमने। ना बीजेपी ने करा कि मैं भी बीजेपी ने के वो करा कि मैं नहीं करा। ये तो हमारे वाह बात है जो यो कह था ना भाई, ये मैंने सही कह रहा था। ये नजर सिर्फ के है मैंने जमींदार को दामना और आप अपना वो स्वार्थ है इनका। बस स्वार्थ पे काम किया वैसे नहीं कर पाए। स्वार्थ पे रहे। जब मतलब जमींदार ने दाब देंगे, जमींदार ने या अपने मतलब देश की वाह है, रीढ़ की हड्डी है। जब जमींदार ने दाबेंगे तो मतलब सह क्या देश में। किसानों को अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो किसके लिए क्या करेंगे? आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुरेंद्र हुड्डा। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। कैसा माहौल है, आप कैसे देख रहे हैं हरियाणा? बहुत ही अच्छा माहौल है पूरे हरियाणा के अंदर। और कांग्रेस सरकार बहुत ही बढ़िया लीड से 65 से 70 सीटों के साथ सरकार बना रही है। बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी ने 10 साल में क्या खराब कर दिया? बीजेपी से लोग बिल्कुल हताश और परेशान हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी ही करना आता है इनको। और इन्होंने युवाओं को परेशान किया है। बेरोजगारी हो चाहे, महंगाई हो चाहे, और चाहे व्यापारी को परेशान किया है, जवानों को परेशान किया, किसानों को परेशान किया है। ये बिल्कुल ही धोखेबाज सरकार रही बीजेपी का। जो कुशासन 10 साल का रहा वो लोगों ने बहुत झेला और अब आगे नहीं चलेगा ऐसा। कांग्रेस ने झिलाया जनता को, हरियाणा एकदम बर्बाद हो गया था। कांग्रेस आई तो हरियाणा, बीजेपी आई तो हरियाणा बच गया। 10 साल में कुशल नेतृत्व रहा मोदी जी का। खट्टर साहब 9.5 साल इतना बढ़िया काम किया। कुछ नहीं किया खट्टर साहब ने, ना मोदी ने कुछ किया ना खट्टर साहब ने किया। हमारे किसान आज तक बॉर्डर पर बैठे हैं, 4 साल हो गए। हमारे जवान घसीटा गया रोडों पे, खिलाड़ियों घसीटा गया रोडों पे, अग्निवीर लेके आ गए। युवाओं को इतना हताश कर दिया, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं युवा। कहाँ काम किया? ग्राउंड लेवल पे काम किया ही नहीं। नंबर हरियाणा बना दिया कह रहे। कहाँ बना दिया हरियाणा? हरियाणा बना दिया महंगाई में 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, नशे में 1 नंबर, महंगाई, इन चीज़ों में हरियाणा नंबर 1 बना दिया इन लोगों ने। कह रहे कांग्रेस का वही हाल होगा जो एमपी में हुआ। कांग्रेस एमपी में हमारा हरियाणा के अंदर सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज 48% कांग्रेस का रहा था। पिछली बार, अब की बार
एमपी के इलेक्शन में? सब पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज कांग्रेस का हरियाणा में रहा, 48% वोटिंग। अच्छा ये बताओ, यहाँ कह रहे हैं अब की बार की लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ वाला मामला चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? किसका दावा है? नहीं, कांग्रेस दावा कर रही है कि विधानसभा में हाफ कर दिया। ये कांग्रेस का दावा है ही। जो ये बीजेपी वाले जो जुमले कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, कल मोदी भी आया था उधर, परसों गोहाना भी आए थे, ये सब सारी दावे इनके ना सारे झूठे हैं। इनका वजूद, इनका जाने का टाइम आ गया अब। अच्छा, हाँ, अब इनका जाने का टाइम आ गया है। हरियाणा में एक तरफ कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस सरकार बना रही है। बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। ताऊ, क्या नाम हुआ? स्टेवन जी, क्या करते हैं आप? जमींदार है जी। जमींदारी। हाँ जी। क्या माहौल है अब की बार हरियाणा का? हरियाणा कांग्रेस है जी। क्यों कांग्रेस? यही तो नहीं समझ आ रहा मुझे, कांग्रेस ने क्या कर दिया ऐसा? कांग्रेस सब कुछ कर रही है। क्या नहीं करी बताओ? जमींदार के हक में बढ़िया है जी। इन्हीं बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी वाले कह रहे जो हमने कर दिया कोई नहीं कर पाया। कुछ कराया नहीं, कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने नहीं किया कोई काम? नहीं, कोई नहीं किया। नहीं, 10 साल से प्रधानमंत्री है, तीसरी बार फिर चुन गए। ऊपर बैठे कोई काम तो कर नहीं रहा ना। ये सड़ा उठी पड़ी काम के चोर देख, कोई काम में जाकर देख लो, बताओ क्या करे। खट्टर का क्या हाल चाल है? खट्टरा भी कुछ हाल नहीं, ऐसे वो है, हो गया अलग साल लगा, वो भी सब आई है। कह रहे किसान को हमने खुश कर दिया, जवान को हमने नौकरियां दे दी, पर्ची खर्ची अब नहीं चलती। रोड पर मारे लठूंगा, वो क्या करे हमगा, करे उनका कब से फीस ला दी उनका। नहीं, वो तो कह रहे कि कांग्रेस सबसे झूठी पार्टी है और आप यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इसका जवाब मुझे दीजिए थोड़ा सा आप। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। इन्हें सबको किसी ने पोर्टल में उड़ा दिया, उलझा दिया, आईडी पूछ में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। और सरपंच गए थे नेताजी, उनको मारे लठ, बताओ क्या हुआ? कोई भी तो वर्ग नहीं छोड़ा, सब वर्ग परेशान है इनसे। हरियाणा में कोई किसी का वो नहीं है कि ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो बीजेपी वाले कह रहे कांग्रेस वाले झूठ बोल के ठगने का काम करते हैं, बाकी सब अच्छा काम करते ना ना, हरियाणा में नहीं चलेगी ये झूठ फूट। हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार है। हैं। क्यों कांग्रेस? क्या ऐसा कांग्रेस में है जो बीजेपी नहीं दे पाई 10 साल? पिछले 10 साल में हरियाणा में जो विकास कराया था वो सारा ही 10 साल में न कर दिया खराब। जो पीछे 10 साल हुड्डा की सरकार रही थी, उस टाइम पे जो विकास हुआ था उससे आगे तो एक वो भी नहीं हुआ। कोई थर्मल लग गया हो, कोई IITI हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनया हो, श्रेय अपना ले रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कर नहीं पाए। कुछ नहीं कराया यहाँ पर, सिर्फ लठ मारने के, अपमान करने के हर एक वर्ग को, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी अमित शाह आ रहे, रैली कर रहे हैं, मोदी आ रहे, योगी आ रहे, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा हरियाणा? ना, हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं। ये हरियाणा है, ये प्रभाव नहीं मानता किसी का। अपनी मन से करता है जो करता है। कह रहे 1 नंबर हरियाणा बीजेपी के राज में पहुंचा। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार, कितने जमीन घोटाले हुए कांग्रेस के समय? ईब के कितने घोटाले हो गए? ईब को वही है जहाँ से जिस दिन वो टूटे का अपना दुष्यंत चौटाला का और खट्टर का समझौता, उस दिन दुष्यंत तक है मैं बीजेपी के घोटाला की वो राज खोल लूँगा। अगले दिन खट्टर का बयान आता है कि मैं दुष्यंत के घोटाले की जांच कराऊंगा, उससे आगे कोई बयान नहीं आया। सब बातें हो रही सब बातें हो रही है। ताऊ, क्या नाम हुआ आपका, बताओ थोड़ा? धर्मवीर सिंह। क्या माहौल हरियाणा का, कैसे देख रहे हैं? माहौल एक तरफा है, हवा चल रही है कांग्रेस की। कैसी हवा चल रही है नहीं समझ आ रहा मुझे। कह रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे गणित नहीं समझ पा रहे, कांग्रेस वाले बड़ी गलती होने वाली। बीजेपी तो कहेगी, वो तो उसने तो कहना ही है। क्यों, दोनों जगह वही है, मीडिया उनकी है, उन्होंने तो कहना है, टीवी पे भी वही दिखाएंगे। डबल इंजन में मजा नहीं आ रहा, 10 साल हो गए। डबल इंजन में किया क्या, ये तो बता दो, ये बता दो कि ये अच्छा काम किया हमने, बताओ कौन सा अच्छा काम। 370 का कहते हैं, हमने 370 खत्म कर दी। किसके लिए खत्म करी वो 370? अंबानी अंडानी के लिए, आम लोगों के लिए वो 370 खत्म नहीं हुई है। अंबानी अंडानी के लिए खत्म हुई है। क्यों, वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गोदाम बना देंगे। ये सेब कहाँ जा रही है, आपका फल फ्रूट कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है? गोदाम बना दिए, खरीद के घेर दी, स्टॉक कर दिया, रेट आसमान में चढ़ा दी। अच्छा ये बताओ, बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है हरियाणा में? क्या गलती कर दी बीजेपी ने जो आप नाराज हो? बीजेपी ने गलती को कोई काम नहीं किया ना, धरातल पे आगे तो कोई काम होया नहीं उनका। बिना काम किए 2 बार सरकार बन गई है, बात कर रहे हैं। हाँ, सरकार बन गई, जिस तरह से बनी वो पता है,
लेकिन इन लोगों का यहाँ से इनसे मन भर चुके हैं। हाँ, मन भर गया है ठीक, लेकिन है हैं? ठीक नहीं है। ठीक होता तो वो क्यों ये चीज़ होती। कोई रोजगार दिया हो, कहीं है रोजगार, कोई ऐसी संस्था ले आए हो जिससे रोजगार का वो बढ़ावा मिले, कोई औद्योगिक वो ले आए हो प्लांट, या ये तो बता दे कि भाई हमने हरियाणा के अंदर ये अच्छा काम किया है। कुछ कर नहीं। कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, अभी मोदी जी आए यहाँ हिसार में रैली करने, वो कह रहे कांग्रेस का वही हाल होने वाला है जो मध्य प्रदेश में हुआ था। वहां भी कह रहे थे सरकार आ रही है और मामला एकदम खत्म हो गया। भाई सबके मुंह चलता है। मैं भी कुछ कह सकता हूँ, आप भी कुछ कह सकते हो, मोदी भी आएगा तो कुछ कहेगा ना। हर कौन मान के जाएगा कि हम हार लिए। मोदी ठीक नहीं किए 10 साल में। हैं? ना कुछ ठीक नहीं की। खट्टर ने क्या किया है? खट्टर तो बेचारा फिर उसके वो कच्चा बदल दिया है? बदलने से कुछ होगा क्या? काम से होता है। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो नीडर प्रांत है, किसी से दबता नहीं है, किसी राजनीति पार्टी से नहीं दबता है। जो कहना हम वो कहना है, लोगों ने डरते नहीं है आगे लोग, और कह भी रहे हैं। अब देख लो क्या हाल होते हैं बीजेपी के कैंडिडेटों में। ये भी खट्टर को ही देख लो ना, खट्टर के पोस्टर ही गायब कर दिए मोदी की सभा से। हैं? 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गया वो, उसका फोटो ही नहीं है उसके उस पर। क्या हो गया कर दिया खट्टर ने कि उसका पोस्टर ही गायब कर दिया। कुछ कर नहीं पाए खट्टर। कुछ नहीं कर पाए, ना खट्टर ही कर पाया ना सैनी ही कर पाया। सैनी साहब तो 6 महीने हुआ है। हाँ, 6 महीने होया है, हैं तो वही भाई, कच्चाई तो बदलिया है हैं? कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और लोगों से चलते हैं, पीछे बैठे हैं, फिर युवाओं के पास चलेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ? रविंदर। क्या माहौल है? बीजेपी आ रही है ना? बीजेपी नहीं आ रही, कांग्रेस आ रही है। क्या है ऐसा कांग्रेस में जो आप लोगों को अब की बार परिवर्तन चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं ईमानदार सरकार बनाओ, भाजपा की निष्पक्ष सरकार बनाओ, ये भ्रष्टाचार कह रहे बाप बेटों की पार्टी है। ऐसा है, घना तो कुछ जानता नहीं। बड़का ही नौकरी नाकरी नहीं मिल रही, मतलब इसमें बीजेपी की सरकार में। ठीक है, और बीजेपी की सरकार आओगी तो बड़का नौकरी नाकरी मिलेगी। ये सारी नौकरी खो दी उन बीजेपी वाला ने। नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मंजीत कुमार। क्या मुद्दे हैं अब की बार हरियाणा के चुनाव के, जो आपको लग रहा है अब की बार जिन मुद्दों पे वोट करेंगे? रोजगार पे, और ये फैमिली आईडी वगैरह बना रखी है, इनको हटाऊंगे। फैमिली आईडी नहीं समझ आ रही? बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई भी चीज़ करे हैं उसमें होती नहीं। इनकम बढ़ा दी, कहीं से उठा लिया हुआ, एक बार खाते में आ गया, इनकम बढ़ गई, वो इनकम नहीं हट रही। कोई फैमिली आईडी का मेंबर चेंज करवाना है, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल बिरान माटी कर रखी है इन्हें। बिल्ला का कि भाई 1.5 लाख दे दे, कि भाई 50,000 दे दे, कि भाई कम कर दे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, कर नहीं रही है। काम नहीं कर रहे? बिल्कुल भी काम नहीं करे, एक भी काम नहीं हो रहा। साल में कह रहे बड़ा काम किया, हरियाणा बदल गया। एक भी काम बता दे जो रोहतक में होया हो, हरियाणा में होया हो, जो इनके कागजा में काम चल रहे हैं। कागजा में मैं बना दे भाई ये काम हो गया, वो काम हो गया, कोई एक काम भी नहीं हो रहा। एक काम नहीं हो रहा। ठीक है, और अब युवाओं से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हो भैया? मनदीप भाई। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी कर रहा हूँ। खेती बाड़ी कर रहे हैं। नौकरी पेशे का क्या चल रहा है? हरियाणा में 10 साल हो गए और वोटिंग को गिनती के दिन बचे हैं। हरियाणा का युवा क्या सोच रहा है आपकी बात? युवा भाई बदलाव लाना चाह रहा है। बदलाव इस तरीके लाना चाह रहा है, ये जो बीजेपी वाले हैं तो रुपये ले दे के लाओ, रुपये हम कितने देवा, गरीब आदमी है, रुपये दे कितना लगा। किस फील्ड में चले जा, हर एक फील्ड में ना दवाई रुपया चाहिए। खेत में किसान रो है, सीमा पर जवान रो है, पहलवान है, पहलवान कति उड़ दिल्ली घसीट के मारे बड़े बुजुर्ग थे, ये बैठे कि नहीं उड़ धरने भाई, ये खींच के लिए कति डंडे लाठी चार सब क्यों करा। तो यह सरकार किसी ही सरकार नहीं भाई, किसी की नहीं है। या किसान की या नहीं, पहलवाना की या नहीं, गरीब की या नहीं, मजदूर की या नहीं, या सह किसकी। ये मोदी आए कह रहे सबके हैं ये? हाँ सबके नहीं है, मैं बताऊँ किसके हैं ये। अगर मीडिया वाले किसी आगे जाकर बोल रहे हैं, हमें ना बोलने देते, कोई बोला तो उन्हें भीतर कर दे हैं भाई। एक हमारा रोहतक SPI मानसू कर गए, वो उसके पास गए मनीष ग्रोवर अपने, अब रिपोर्ट लिखवाना ना जाए, रिपोर्ट लिखवा दे, रिपोर्ट नहीं लिखी तो SP को ये धमकी दे देंगे। हम तो प्रजा हो गया, हम तो छोटे मानस हो गए भाई, SP तो घने नीचे हो गया। हम क्या गलती की 10 साल में बीजेपी ने की युवा उससे नाराज? गलती है एक चीज में करी, युवा का आर्मी वाली भर्ती है वह 4 साल ही कर दी भाई, कोई भी बड़का इंटरेस्ट नहीं रहा। सारे युवा वर्ग मेहनत कर रहे थे, ये छोड़ गया, खेती बाड़ी करने लगे भाई। तो कह रहे आपके सैनी साहब हैं,
अभी उनसे पूछा गया कि भाई बताओ नौकरी कितनी दी, उन्होंने कहा 10 साल में 1.5 लाख नौकरियां हमने दे दी, जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही है। ये तो झूठे हैं, एक प्रोपगेंडा बना हुआ है, देखो जनता को बकावा है, ये मोदी का सबसे बड़ा झूठा तो ये है। हाँ, मेरी जनता ये कह झूठ बोल बोल कर बका के वोट ले जाए, 1 महीना मेहनत करें, फिर 5 साल दिखते नहीं, जोड़ के हालात देख ले मारे गए, अरे कैंसर हो जाए खड़े खड़े भी, तो थोड़ी अनखड़े हो गए थे, 10 साल दी पानी नहीं बदलिया है, तो इनकी क्यों बात कर रहा हूँ भाई, किसे फील्ड में चले जाओ, वो डायराज में 5,000 का बात था धरना का, ये 3,000 चल रहा है फिलहाल। तो कह रहे कांग्रेस समय में भ्रष्टाचार था, कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार था, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, बीजेपी आई पर्ची खर्ची बंद है, देखो खट्टर साहब कितना बढ़िया काम किए 9.5 साल। भ्रष्टाचार तो आपको ही पता, हमको ही पता था, कब है चौटाला के राज में भी था भ्रष्टाचार, तो एमएलए की भी जीप पकड़ लिया करते मेरे, एमएलए एमपी थे जो जाते थे उनकी भी जीपों को पकड़ लिया करते। अच्छा ये बताओ मोदी ठीक नहीं कर रहे? नहीं, मोदी कोई ठीक नहीं, जनता का बिल्कुल इनसे विश्वास टूट गया, उठ गया। 5 तारीख को सरकार बदलने जा रहे हैं। 5 को बदल दोगे? हाँ, बदल दी, बिल्कुल खो दिए। अरे तो सैनी साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनते ही नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए। नहीं, ये तो फिर दिखे भी नहीं गए, अब वोट लेने के चक्कर में आ रहे हैं, ये नहीं दिखेंगे। एक और बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ, तब मध्य प्रदेश में सब बहुत खुश थे कांग्रेस वाले कि सरकार आ रही है, अचानक से एकदम मामला गड़बड़ हो गया वोटिंग के दिन। ना भैया, आड़ा कुछ नहीं, मोदी मादिया कोई वो नहीं है, आड़ा है उड्डा की लहर हरियाणा में, और आगे राहुल गांधी की एक तरफा, ये ऊपर तो हाफ कर दिए, नीचे साफ कर दें कति, ऊपर से हाफ कर दिया, नीचे माधी जनता देख रहे हो लहर कैसी है, आप देख लो बरोदी हल्के में देख लो जाके, कलोई हल्के में देख लो, बहादुरगढ़ में जाकर देख लो, कितने देख लो, कहाँ पर कमी है ये बताओ, कहाँ से जींद में देख लो। बीजेपी वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, अमित शाह, योगी आए, बताओ। गाँव में ही नहीं घुसने दे रहे बीजेपी वालों को, बाहर से ही नो एंट्री, बाहर से ही भगा देते हैं, यहाँ पे मत आओ। जनता बहुत परेशान की है इन्होंने, मीडिया वाले भी परेशान किए, हम नहीं, तुम भी, तुम इनके खिलाफ बोलोगे तुमको भी अंदर कर देते हैं, नहीं करते तो बताओ। सबको परेशान। गणा ज्यादा कुछ ना कहते, मैं तो यही बात कहूँ, ये सरकार खो दी, ये चली गई, अब उड्डा सरकार आ रही है, एक तरफा लाखों हाथ भूपेंद्र हुड्डा इस बात, कोई बीजेपी का जादू नहीं चल रहा। ना ना ना, बीजेपी जादू क्या चला होगी, जनता ने बेरा पट गया, प्रोपगेंडा है, झूठे हैं। ये बताओ कि खर्ची पर्ची कितना बढ़िया हो गया, सिस्टम चल ही नहीं रही। कुछ नहीं, ये इनकी तो चल रही है खर्ची पर्ची, रुपया देख लाओ है तो आप जो भी मानस जाओ खट्टर के पीछे, उनके पीछे लाइन में लगना पड़ा है, घूमना पड़ा है, पर्ची का काम ना चल रहा है, पर्ची तले रुपये भी देने पड़े हैं। मैं देख रहा था एक वीडियो, लड़की ने बोला नौकरी दे दो, बोला टेंशन मत लो, चांद पे भेजेंगे, नौकरी देंगे। खट्टर साहब इतने बड़े, भाई हम नहीं भेजे, चांद पे आया था खट्टर का फोन ये कितने भेजेंगे बस चांद पे? चांद पे भेजोगे? प्लाट कटवा रखा खट्टर ने मेरे, बोला चांद पे आ जाइए बड़ा मकान बनाऊंगा। चलो कोई नहीं भाई, 9.5 साल कर नहीं पाए खट्टर साहब, कुछ नहीं कर पाए, इनका जनता का इनसे विश्वास उठ गया भाई सब। हाँ, हमारे गांव में तो एक तरफा लहर है भाई। अच्छा, हाँ, तो गांव में बीजेपी वाले आते होंगे वोट मांगने? आते हैं 2-4, देखो गांव के ला 150-200 वोट तो होती है हर एक गाँव के ला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर जो एक तरफा लहर है, उड्डा का था हमारा गाँव पहले से भी, पार्टी का ला लो चाहे उड्डा का ला लो, पहले से भी था और अब भी रहेगा, कांग्रेस का ही है मामला। आप बताओ क्या नाम हुआ? साहिल। नौकरी वोकरी का क्या है सिस्टम, युवा क्या चाह रहा है हरियाणा में, बहुत कम दिन बचा है वोटिंग को? युवा बदलाव चाह रहा है, नौकरी को मिली है नहीं, सब बेरोजगार घूमे हैं। हाँ, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई करते हो? मैं इसकी CHSL की तैयारी, लेकिन कोई जॉब ही नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही। और ये बिल्कुल जो साथ के थे वो भी को नशे पत्ते में बढ़ गया, को किसी और चीज़ में बढ़ गया, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही। और कुछ आर्मी की तैयारी कराया करते हो, अग्निवीर का 4 साल का कर दिया, तो वो भी कुछ नहीं हो पाया। तो सब बदलाव चाह रहे हैं कि जल्दी तो बदलाव हुआ और नए नए रोजगार के अवसर मिला है, और कुछ नए रोजगार के अवसर। तो सैनी साहब भी कह रहे टेंशन मत लो, मुख्यमंत्री बनते ही नौकरियां ही नौकरियां। बीजेपी ने वादा किया 2 लाख नौकरी देंगे, इन तो 2 साल 2 प्लान हो गए, इन तो कुछ नहीं कराया, ये काम है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले। हाँ, आए प्लान में झूठ बोल रहे हैं, पागल बनावा है। मोदी कैसे? मोदी तो इन ही बेकार है, मोदी तो इन सब क्या न घुमा रहा है, जो डोंगी बाबा असली जो मोदी है वो तो सारी बात इन बका रहा, जनता ना आवे बकावे है, उसका तो कोई काम नहीं। खट्टर खट्टर तो जा लिया, जब बदे साइड में कर दिया खट्टर, एक गोड़ा कर दिया उधर, दिखान दिया नहीं उन्हें, दिखता नहीं खट्टर है। हाँ, क्योंकि बेरा है, जनता और ज्यादा नाराज है, उसने आगे लिया दिया था, कतिया खत्म है इनका, इब्बी भी खत्म है, को मतलब है नहीं इनका, बीजेपी कति खत्म है, कति खत्म है। अरे आप बताओ भैया क्या नाम है? मयंक। क्या करते हो? बस अब 12th पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, 12वीं पास की हो, वोट है कि नहीं है बताओ पहले? हाँ, बन गई वोट। बन गई। पहली बार डालोगे? हाँ, पहली बार ही डालूंगा। पहली बार हरियाणा का जो वोटर है, जो पहली बार वोट करने जा रहा है, उसके मन में अब की बार क्या है?
कांग्रेस ही जीतेगी। अरे ये बता दें, हम थोड़ी ये पूछे कौन जीतेगा, ये बताओ मन में क्या क्या मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है ये देख लिया हमने, गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये जोड़ देख लो, तालाब स्टेडियम में खेलते थे पहले, वो भी वहाँ पे भी कुछ इतने बड़े बड़े घासें हो रखी है, ना कुछ काम हुआ गांव में। और बीमारी आप देख लो कैसे फैल रही है अभी इस चीज़ों से, मच्छर भी हो रहे हैं, कैंसर भी हो मच्छर का मुद्दा है। हाँ, नौकरियां मिल रही हैं? नहीं कुछ भी नहीं मिल रही है। तो अभी देख लो ये कितने नई उम्र के बच्चे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, नौकरी मिल रहे थे कित खड़े पाओ है, कितना नौकरी पर ड्यूटी पर जाते पाओ। डागे राज में पहला सारे बालक ने रहा तैयारी करा दे रेस मारा दे नौकरी लगेगी। अब क्या होया, बीजेपी के राज में क्या कर रहे हैं, रोहतक में नशा मिल रहा है, पहाड़ा मोहल्ला हुआ, इंदिरा गांधी हुई, कित भी हुई, नशा कर रहे हैं। पर काम देख लो जा कितने भी नशा बढ़ गया है बीजेपी के राज में। आप बताओ क्या नाम हो आपका? मंजीत भाई साहब। क्या है अब की बार मुद्दा? बोल रहे भाई साहब, उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। भाई साहब जब 1300 रुपया कट्टा है, अब पहले 400 रुपया कट्टा वार था जीरी का खाद का, अब 2200 रुपये है जीरी का बा, और जब 5000 रुपया बाधा देख लो। मैं भ्रष्टाचार था, महिला सुरक्षित नहीं थी, युवा को नौकरी नहीं थी, सबको ठग लिया कांग्रेस ने। अब मोदी जी आए हैं, देश का विकास हो रहा है, हरियाणा में खट्टर साहब ने किया, अब से नहीं साफ करेंगे? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। जीरी का खेती का देख लो आप, कितना लागत वृद्धि है। किसानों के लिए कुछ नहीं करा, 750 किसान मार दिए भाई साहब, कुछ कराया ही नहीं। तो बदला ले रही जनता? जनता ले रही है, देखते नहीं क्या आप, घुसने नहीं दे रहे। कांग्रेस की अब की बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है भाई साहब। कांग्रेस की सरकार बना रहे हो आप, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? हुड्डा की सरकार बनेगी। कांग्रेस ये मत बताओ किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कत है बताओ। नौकरी, रोजगार, बालक पलायन करने लग रहे हैं। हरियाणा में कितने बालक पलायन करें, कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी सारे खाली होने लग रहे हैं। ये मारेगा विरोध का नंबर लग रहा है, हमारे गांव में 8-10 बालक बाहर जा लिए और भी तैयारी करने लग रहे। क्या जावे हैं नौकरी को ना। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में हुई थी, उसकी ने लिस्ट इतनी रोक रखी थी। 2024 में बालक वो हुए हैं जो रिक्रूट होने रह रहे थे, 5-5 साल में भर्ती हुआ है। कौन सी भर्ती 5 साल में होया करे? उड्डा राज में आपने देखा, कांग्रेस सरकार में भी देखा, उससे पहले भी देखा हुआ। ठीक है, हरियाणा में फसल में बढ़िया रेट मिला करता, कांग्रेस में बढ़िया रेट था, उससे पहले भी अच्छा रेट था। लेकिन ये बीजेपी ने 2300, दाना का 2300 है, उस टाइम 5000 रुपये गया था। इतना फर्क है, लोग ने विकास होया घटिया है। आप बताओ, जब आज तो 10 साल पहले कांग्रेस सरकार में जब वो जीरी वो दान 5000 रुपये जाया करता, वो 2300 हो गया, कितना विकास हो जाएगा बताओ आप? कौन सा विकास होया है? घटिया बढ़िया है। ये कह रहे हरियाणा बदला है, हरियाणा में पहले रोड अच्छी नहीं थी, काम अच्छे नहीं होते थे, नौकरियां नहीं थी, अब सब अच्छा हो गया। रोड की बात करो, 10 साल में कौन सा नया रोड कट है? एक भी मेट्रो का पोल लग गया हरियाणा में? एक भी नई लाइन बिछाई इनने? कौन सा काम करे आप ये बता दो मैंने। हरियाणा में नौकरी की बात करो, HSC के बोर्ड में 1 करोड़ से ऊपर रुपया पकड़ा गया है, कैश पकड़ा गया है। वो किस कारण पकड़ा गया है? नौकरियां खातर। नौकरियां की बात करो, हरियाणा में ई नौकरी लगी है डी ग्रुप की, बाहर डी ग्रुप की नौकरी कौन खातर है? जेई ऊपर की नौकरी सारी बाहर गई। हरियाणा के 3-7-53 बालक थे, उनमें कुल 7 बालक लग रहे हैं। इतनी नौकरियां 7 बालक लग गए, गुजराती के बालक लग गए इस नौकरियां में। 8 बालक पढ़ते कौन है? या कुछ रोजगार नहीं है? कितने लगे हैं, क्यों लगे हैं? बड़ी सारी पोस्ट बाहर के बालक लगे हैं, गुजरात वालों को दे बिल्कुल, या बाहर के बालक लगे हैं। हमारे बालक की नौकरी लायक कौन है? डी ग्रुप की नौकरी लायक रहेगी। ये बताओ, मोदी जी अभी हिसार में आए, उन्होंने कहा कांग्रेस जो है युवा विरोधी है, युवाओं का ये भर्ती रोकेंगे कांग्रेस जो है। बात सुनो जी, किसी सरकार के नौकरी रुक थी आपने नूनी बेरा बिजली विभाग में बालक लग गए हैं, वे नहीं दोबारा पेपर करने की कमी है। अब जो बालक लग गए हैं 5 नंबर दे दिए फैमिली आईडी की उससे। अब जिनके रोजगार, जिनके बालक कमजोर होंगे 5 नंबर देंगे, चलो अच्छी बात, 5 नंबर दो भाई। सब आदमी है जो कमजोर आदमी है, उनने क्या करे, आप 5 नंबर दे दिए, फिर नुक है अब भाई 5 नंबर तो गलत दे दिए, एट के पेपर लेंगे, इतने नौकरी करो, इतने पेपर नहीं होते। और जितने पेपर हो गया तुम नौकरी पर, अगर तुम पास नहीं कर पाए पेपर ने तो तुम नौकरी दे बाहर। कौन सा मतलब है? या तो दो या मत दो, एक बोल रखो बात नहीं। ये सवाल का जवाब तो दो। मोदी जी कह रहे कांग्रेस जो है भर्ती रोको गैंग है, युवा विरोधी है कांग्रेस। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस ने कौन से एक भी नेता नाम बता दो कि भाई इसने गाड़ी कर नौकरी रोकी है? बीजेपी ने रोकी है, पहले फैमिली आईडी में 5 नंबर दे दिए, बीजेपी ने दिए, फैमिली आईडी पहले नहीं थी, 5 नंबर दे दिए। EWS क्या गरीब आदमी ने 5 नंबर दे दिए। फिर उन्होंने नुकवाए सर अकबर जज ने यो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, अकबर जब 5 नंबर गलत दे दिए बीजेपी ने, यो पेपर दोबारा होंगे। उसकी बात एलम लग गए बालक बिजली विभाग में, उनसे बात करो। 5 साल में कौन से फार्म लेकर देनू बता दो। 2019 पाछे एक भी फार्म बताओ। CET का पेपर होया है 2019 में हुआ, तो उस पाछे पेपर नहीं हो लिया, ई पेपर है सरकार का 80,000 ज्यादा पेपर है। नौकरियां नहीं दी। कितना 2019
इसके पास नौकरी लकड़ी है। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाओ, पहले नौकरियों पे साइन करेंगे। इब्ती कर दिया, इब खुद मुख्यमंत्री हुआ तो होगा, इब कर दे। चलिए बात आचार संहिता लगी है, 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बना दे, 1-2 दिन पहले ना बन रहा, अगले बार मैं तो आचार संहिता में फंस गया, मेरी मजबूरी है। 6 महीने पहले बन रहा, वे तो पास करते जो रह रही थी। आपने को रैली हुई थी, गवाना रैली हुई थी, आप ननू देखो 12 आदमी कितने आगे बैठे हैं, कितने आदमी बैठे, मड़े आदमी बैठे थे। मैं खट्टर साहब आए क्यों नहीं, क्योंकि नू बेरा हाँ इसका चेहरा दिखते लोग परेशान हो जाए, दिमाग में नू चढ़ जाए, यो कितना आ गया, नू कहें लोग यो कितना आ गया, तो काटो। इतना बुरा हाल है। 10 साल में किसका लाठी ना मारी, सरपंच, आशा वर्कर, रोजगार, बिजली वाले, पूर्व कर्मचारी, किसान, कौन रह गया? 5-6 आदमी हो जो सत्ता चलावे हैं, 5-6 आदमी से सत्ता बनावे वे तो होते होंगे, उनने गलत मारे हैं, कौन क्या करेगा? इस देश में किसान सबसे मजबूत, हरियाणा में नंबर 1 किसान, सबसे फालतू आदमी किसान ही तो जुड़े उड़े हैं। उनने कहा पानी नहीं। हाँ तब बोलो ये अमन न बूझ ले भाई, बात नो है हमारा यो स्कूल दा सरकारी यो भी बंद करा दिया था खट्टर ने। बोले हम के करा, खट्टर कितने बढ़िया आदमी, कितना बढ़िया काम किया, इतना बूढ़ा काम कराया, इतना किसी ने नहीं कराया होगा। देख स्कूल हमारा बंद करवा दिया। अच्छा मेरा सवाल सुन, मैं आ रहा हूँ ताऊ के पास आ रहा हूँ। ताऊ ये बताओ 9.5 साल में खट्टर ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, 0% किया हरियाणा को। और मोदी जी आए थे, बोल रहे हैं फिर कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। ठीक है, आप जो बोल रहे थे पूरा करो। काम करे हैं। ताऊ जी ने मुद्दा उठाया स्कूल का, सही बात है। हरियाणा सरकार में झूठ नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। हरियाणा के 5000 स्कूल बंद करवा दिए 10 साल के दौरान में खट्टर सरकार ने। अब 12 से 11 चीज़ों पर GST लगाई, देश को ठग गया और 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट को अनुदान राशि के रूप में दिया। अच्छा कह रहे मोदी, सुनो, को नहीं दिया, किसानों को नहीं दिया, कारपोरेट को दिया, 22 घरानों को दिया, 22 घरानों का विकास किया। बताओ मोदी जी कह रहे अरे सुनो तो, कह रहे कांग्रेस को वोट मत देना, मोदी जी कह रहे हैं सबसे झूठी पार्टी। किसान के खिलाफ बीमा प्रोजेक्ट, किसान बीमा प्रोजेक्ट तैयार किया, ये किसान के लिए हानिकारक है। खुश नहीं हो बीजेपी? आदमी का है, बीमा भी नहीं कर बीजेपी से खुश नहीं हो? और खेती का बीमा करवा रहा है? बीजेपी से खुश नहीं हो? हैं? ये बताओ। पीछे हम सख्त नाराज, हाँ ठीक है, अब इनसे बात कर लेता हूँ, बैठो। इन पास करिए, इन्हें बालक सही ने किए बेरा बेचारे ने, तो मेरी गेल टकरा GST लगा, ये हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, किसान के लिए हानिकारक है। किसानों को, कितने किसानों को मरवाया। हम दुष्यंत चौटाला के घर गए, हमारे को लाठियां मरवाई बातचीत करने के लिए, ऐसा भी होया है। हिंदुस्तान का किसान कितना अन्न पैदा करता है, कितना अन्न पैदा करता है पता है आपको? हाँ, पेट भरता है पूरी दुनिया का। वो 18 लाख टन करोड़ अनाज पैदा करता है हिंदुस्तान का किसान। आधा अनाज अपने घर रखता है और 1/4 भाग दूसरों को बेचता है, प्राइवेट एजेंसियों को। ये 25% भी हमारा MSP नहीं दे सकते। MSP का मतलब समझो, ना कम ना ज़्यादा, उसी रेट पे मिला है। हमारा भी बेकार खाने वाले नहीं मिल जाए। ये गोदाम बनवा दिए हम। 24 फसलों पे MSP दे रहे, कल मोदी बोले। नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे। 24 तो फसल भी नहीं होती हरियाणा में। हरियाणा में 25 तो फसल भी नहीं होती। विशेष गन्ना फसल है, धान हो गया, कपास है, चावल है, गेहूं है। गेहूं के बगैर तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। तो मतलब अच्छा ये बताओ, ये कह रहे तीसरी बार सरकार आ रही है बीजेपी की, कांग्रेस का मामला गड़बड़ है? 20 सीट आऊंगी बीजेपी की और 60 के करीब आऊंगी कांग्रेस की। और बताऊं 15 ये बनेंगे, ये खागड़ निर्दलीय। ये सारे, हाँ ठीक है, तो बैठो, अब इनसे थोड़ा बात। बैठने का काम ना है, बढ़ के रखे बता देंगे। अब इनसे भी बात कर लो। बता, इब्बा शुरू कराया है। ना बहुत देर से कर रहा हूँ मैं बात।
फिर आऊंगा फिर बैठो तब आज बच्चा ने बेरा खोले हूँ करें जाता हूँ और लोगों से कर लूं। तो हाँ, ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? मनोज। क्या मुद्दे हैं आपकी बार युवाओं के हरियाणा? मुद्दे तो जवान और किसान का मुद्दा है ये मेन। तो जवान भी पिट गया, किसान भी पिट गया, पहलवान भी पिट गया, सरपंच भी पिट गया। और बताओ इन्हीं मुद्दों पे अब की बार सरकार बदलनी जा रही है। सरकार बदलोगे? हाँ, क्या नाराजगी है मोदी से, बीजेपी से? यही है, इतने जवान ये घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, नशे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, रोड़ा रब्दा करते हैं, समझे? कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए अब की बार। आप बताएं क्या माहौल है? आप तो बड़ा बढ़िया कदम। बिल्कुल कांग्रेस का भाई, एक तरफा। क्यों कांग्रेस? बीजेपी से क्या नाराजगी है, मैं ये समझना चाहता हूँ। ये काम क्या करा बीजेपी ने? कोई काम नहीं करा 10 साल में, कुछ भी। दामड़ का तो नाम भी ना जानते होंगे। रोड भी बने हैं कई साल हो लिए, ना किसान ना की, ना जवान ना की, ना खिलाड़ी आई, किसी की भी नहीं। ये अभी बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो किसानों को खुश किया, जवानों को खुश किया, युवाओं को हमने नौकरी दी। सारे गलत मारे हैं। कोई भी तू देख ले, खिलाड़ी भी रगड़े दिल्ली में, जवान भी किसान भी, और बाद में इबनू कहते हैं आम आवांगे, कौन आओगा भाई? तो विदाई तय है भाई, बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस। हाँ बोले। देख लगन का नहीं है, कितना लंबा ठड्डा देख सारे में। यो ऑर्डर बेरोजगार बैठे बता। अरे तो लंबा होने से नौकरी लग जाएगी, पढ़ने से। सुनो एक मिनट, कुछ गांव की जो समस्या है वो बड़ा भाई विस्तार पूर्वक से बता दो भाई, गांव की भी फिर आगे बात। गांव की जो समस्या आपने दिखाई दे रहा, जोड़ है, स्टेडियम है, रोड है, सारे खराब है। कोई भी कच्चे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ 10 साल के अंदर। और अब तो हमारा चेयरमैन है, उन्होंने भी अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या आप बताएं क्या नाम हुआ? नाम है मोनू। आ रही बीजेपी? नहीं आवा। क्यों? काम नहीं करवाया इसलिए नहीं आवा। क्या काम नहीं कराया? वो तो कह रहे हमने तो सब कर दिया। करवाया गया, कुछ भी ना करवाया। एक बार कांग्रेस सरकार ले आवांगे। कांग्रेस सरकार लाओगे? चलिए, तो बहुत सारे युवाओं से बातचीत की, अब बातचीत को समाप्त करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हो तो बोल दो, फिर खत्म करूंगा। उड्डा सरकार आओगी, कांग्रेस सरकार बनाओगी, कोई दो राय नहीं इसमें। अच्छा। बहुत अच्छी सरकार बनेगी, सबका काम होगा, सबका विकास होगा। सबका काम होगा, सबका हाँ, इतनी किसी विकास नहीं होया है, आगे बढ़िया विकास होगा। सारे भाई जो भी बाहर भीतर सब ने नौकरी लग गएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे तो बहुत भेदभाव होया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से, हाँ बोलो, क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र जी। हाँ, क्या माहौल अब की बार? माहौल भूपेंद्र हुड्डा कते फुर्सत जीतेगा, कते तो बीजेपी वाले क्या करेंगे जब सब कांग्रेस जीतेगी? बात सुनो, बीजेपी ने जैसे हमारा हरियाणा है, पहले नंबर पर ले दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने। ये पीछे पहले नंबर पर ले दिया, पीछे पहले नंबर पर ले दिया बीजेपी ने। तो कहाँ से जीतेंगे? बीजेपी कहाँ से जीतेगी? मतलब पीछे कर दिया हरियाणा को। पहले नंबर पीछे से पहले नंबर पर कर दिया। पहले नंबर पर था आगे से भूपेंद्र हुड्डा राज में, ये पीछे से पहले के राज में एक नंबर पे था, पीछे। हाँ, ये पीछे से पहले नंबर पर। बोलो क्या कह रहा? एक बात बताओ, आप बीजेपी बता रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप कहाँ से नॉन स्टॉप है? जो अब कोई रोड ही नहीं बने हैं, जो रोड बने हुए थे हुड्डा सरकार में, उन्हीं पे भी कोई वो नहीं हुई, रिपेयरिंग नहीं हुई है। और ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना ला दी उन्होंने, सब कुछ कर दिया। जो प्राइवेट जॉब करते थे वो उनकी भी नौकरी गई है बीजेपी में। गवर्नमेंट जॉब थी उनकी तो ये था कि भाई कोई नहीं, इनकी तो सैलरी आएगी। जो प्राइवेट जॉब करते थे उनके पास तो कुछ नहीं रहा। अब ना कोई वो है, अगले पीछे से भाई किसी बंदे को नौकरी मिली हो या बाद में मिली हो, ना तो 3 महीने 4 महीने बंदा नहीं मिल रही है। हाँ जी। और रही बात फिर जात बात पे भी भटकाने वाली बातें हैं। 30 बिरादरी को बांट रहे हैं। हाँ जी, बांट रहे हैं। आप बताओ ताऊ, क्या है माहौल? बोलो बस ऐसे ही खड़े होके मैं एक तरफ से कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और भाई ऐसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दे हैं। एक बात बता दे, बेटियां ही गा है ना, इन ऐसा बुरा हाल कराया है दिल्ली में, ना कराया हो तो देख लो। ये तो मीडिया के सामने होया है। और तो साथ गलत हुआ। दावा कर रहे कि हम सम्मान करते हैं उनका। सम्मान किस चीज के लिए सम्मान कर रहे हो बताओ? हाँ ताऊ बोलिए, क्या कह रही है? भाई मैं 71 साल का हो गया। हमारे बुजुर्ग ये कहा करते कि भाई बीजेपी तो बची हो, कदे बुजुर्गों ने इनकी राय नहीं दी।
और आज 10 साल में वो एक काम इस बीजेपी ने कर दिया कि किसाना का ना MSP कुछ भी नहीं दिया। DAP का कट्टा 500 का था और 1350 का है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि आदमी को मुश्किल हो रही है। कह रहे 1 नंबर हरियाणा बना दिया। नहीं, 1 नंबर नीचा गिर दिया, पहले 1 नंबर था, ये 0 नंबर पर आ गया है। क्या नाराजगी बीजेपी से है? बीजेपी तो यह है ना, महंगाई बढ़ गई, कर्जा लोग चढ़ गया। हमारे 750 आदमी गुजरे जो धरने में दिल्ली, इनका एक MP मर गया जब भी शौक मनाओगे, और हमारे धरने में 750 मर गए, उनका कुछ भी नहीं। गरीब किसान की फसल तैयार हो रही है, वो बताओ। और किसान का भी फसल तैयार हो रही है, ये वो नाना ने 22 से 23 से बिक रहा है। क्या करते हो आप अभी जमींदार खेत में था और नाली बना गए। अच्छा ये बताओ, ये बीजेपी जो कह रही हरियाणा में हमने हर वर्ग के लिए बहुत काम किया, खुशहाल हरियाणा बना दिया। ना किसानों का कुछ नहीं कर रखा है, मजदूर किसान का कुछ नहीं कर रखा है। ये शर्मनो है, अपने बातों से पेट भर देते हैं। मोदी कैसे लगते हैं? मोदी कैसे लगते हैं? जब हमारा काम नहीं होगा हमने कोई भी अच्छा नहीं लगता। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, यहाँ 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, कुछ नहीं कर पाए। ना हमारा कुछ नहीं कर रखा। मारी ये देख लो, ये पानी का क्या हालात है। ये पानी पशुओं के लिए पीने का, ये दीवार आता है। आज जब कांग्रेस के राज में निकली थी थोड़ी ही, और फिर बीजेपी आ गई, आता है द्वार नहीं निकली है पानी। मोदी जी हिसार आए, कह रहे जन जन की यही पुकार, अब की बार फिर भाजपा सरकार नहीं आएगी जी, कांग्रेस सरकार आएगी। इतनी नाराजगी बीजेपी से? हाँ, इतनी है नाराजगी। तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया हरियाणा में, अच्छा हो गया हरियाणा। नहीं हुआ जी, अच्छा होता था, इनके साथ नहीं होते हम। बाहर ना क्या आएगा अभी, रोजगार बढ़ गया, सब क्या महंगाई होगी। बीजेपी को वोट दिया कभी? है, मैंने चौटाला को दिया है। अच्छा। हमारे बुजुर्ग कह गए, मेरे कहा करते बीजेपी की वोट मत दियो। अरे हमने बीजेपी की नहीं दी है। हाँ, बीजेपी को वोट कभी दिया ही नहीं आप? नहीं दिया जी। और कुछ कर नहीं पाई बीजेपी? ना कुछ नहीं कर पाई जी। तो अब की बार सरकार कांग्रेस। 1 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, आ जाओ, आपसे ही बात कर लो, खत्म करें। क्या नाम हो आपका? वीरेंद्र। तो क्या है, क्या चाहते हैं आप, क्या मन में है? बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? बेबी सर, आप देख लो हालात क्या हैं, सबको सब ने बता दिया, आपको भी पता है इस बात का। ठीक है, अब देखो धान का भाव 2200-2300 बिक रहा है, इससे देख लो कितना का विकास हो गया, बताओ। नहीं तो 5-5 हज़ार रुपये पहले भी तो बिकता था, अब क्या हो गया? 1 रुपया बढ़ जाए तो मंदी आ जाती है, 1 रुपया बढ़ा दिया किसान का तो मंदी आएगी। हैं, यही है सरकार। हम ये है कि भाई मोदी से वो नहीं है कि मोदी की बार बार यहाँ जिक्र कर रहे हो, मोदी से कोई वो नहीं था। ठीक है, ये नीचे जो है ना, नीचे बदलाव चाहो सरकार। मोदी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, प्रचार तो मोदी जी कर रहे हैं। वो कह रहे मेरे नाम पे वोट दो, मेरे चेहरे पे वोट। क्या करना हो? मोदी बन रहा है ऊपर, क्यों आओ बार बार यहाँ हरियाणा में? तो विकास करना ना, आप आ रहा है, ये तो बताओ ना। आपका विकास करें फिर वही बात, ऊपर से करो ना विकास, यहाँ क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे क्या? ठीक, मोदी अपना बैठ कर काम करो, ठीक है, इन्हें अपना करने दो। ये बार बार मतलब ये करता है वहाँ गवाना। खट्टर क्या किए? खट्टर जी कति खत्म है, उसको क्या था, मोदी ने ऊपर से भेज रखा था, ठीक से। और ये 35 का नारा लगा के इन्होंने अपनी सरकार बनाई है बार बार, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। देश क्या कह रहे हो आप? इधर आओ। हाँ। ऐसे ये लफ्ज गलत बोलना। भाई जी रेल बेच दी, ये किसने बेची है? जायज बात है, जो सब कुछ बेच रहा है, बेच रहे हैं मोदी। तो अब की बार हिसाब किताब होगा, लाखों आज भूपेंद्र हुड्डा के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, रोहतक का एक गांव था, सुबह सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और युवा बहुत सारा था, युवा वर्ग के कई सारे लोग थे, तमाम चाचा ताऊ लोग थे। क्या माहौल है हरियाणा में अब की बार? क्या देख रहे, कैसा चुनाव जा रहा है हरियाणा में? जी मान 10 साल मान बीजेपी सरकार है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में मान हरियाणा में कांग्रेस मान सरकार बनाने के करार हुए हैं। क्या नाराजगी बीजेपी से? नाराजगी तो सर मान हो गया, किसान एजिटेशन हो गया, पहलवान एजिटेशन हो गया, फिर मान महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। बताओ, वही जानना चाह रहा हूँ, क्यों दिक्कत है? 13 महीने तो मतलब किसान, मतलब फार्मर खेती से जुड़े उड़ा लोग हैं, 13 महीने तक मैं दिल्ली बॉर्डर पर बैठ के, मतलब वो तो हम लोगों को पता है ना जी, मतलब कितनी दिक्कतें, कितनी वो मतलब समस्याएं हमारे साथ मतलब गुजरी हैं।
और तो उन मतलब हमें क्यों पता जी। हम हमारे पास एक ही मौका होता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी सरकार है, अगर किसान को, मजदूर को, जवान को मतलब परेशान करे है, और हमारे पास एक ही मौका होता है चुनाव के समय। हम चुनाव के समय उनको बता देंगे भाई हमारे पास कितना विरोध है, उस टाइम वो हमारी नहीं माननी और तो अब दिखा देंगे। तो बीजेपी अभी कह रही है कि किसान उनसे खुश हैं, अब की बार सरकार आ रही है, तीसरी बार बीजेपी। ये तो जी मतलब पब्लिक डोमिनेट में कुछ भी कह सकते हैं, मगर ग्राउंड पे तो नहीं है ना। ग्राउंड पे आप मतलब घूम के देख लो, ये सारे फार्मर लाइन से जुड़े हुए हैं, इनसे पूछ के देख लो, कुछ लोग मजदूरी से जुड़े हुए हैं। अभी प्रचार करने आ रहे हैं मोदी जी, बीजेपी वाले आते हैं, खट्टर साहब करते हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा एक नंबर पर हो गया, हरियाणा बदल गया, हरियाणा में जो हो गया इन 10 साल में, इससे पहले नहीं हुआ। पहले जी एक बात बताओ, पहले 10 साल पहले 10 साल में कोई नया काम तो बताओ ना। ये पीछे मतलब ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं भाई, कहीं दलाल कहते हैं, कहीं कुछ कहते रहे, आप नहीं तो देख लो 10 साल का मतलब राज में 10 साल मतलब टाइम पीरियड में मतलब दूसरे के आरोप ऊपर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, अपना काम दिखाओ। काम खट्टर ने क्या किया? खट्टर ने तो कुछ नहीं दिया। खट्टर तो मतलब इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं दो आया है, और नहीं काले पन्नों में मतलब खट्टर का इतिहास लिखा जाएगा। खट्टर ने हरियाणा को इतना बिठा दिया, बस पूछो मत। कह रहे 9.5 साल बड़े अच्छे रहे। वो तो कुछ भी कह दो ना जी, उन मतलब जुबान के कोई थोड़ी कह जाएगा। बस खट्टर साहब ने मतलब आप ग्राउंड पे पूछ के देखो ना, आपने नहीं पता क्या? और ये 5 तारीख को वोटिंग होगी तो पता चल जाए खट्टर साहब ने कितना काम किया। इतना क्यों नाराज हो खट्टर से? मैं नाराज नहीं जी, मेरे अकेले के नाराज ना होने से, ये तो मतलब पब्लिक बोल रही है जी। दिक्कत है जी। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मनोज। क्या माहौल हरियाणा में अब की बार, कैसा लहर क्या चल रही है? कांग्रेस की लहर है। बीजेपी में क्या गड़बड़? ये 13 महीने से किसान समझ गया, और बताओ। इसी मारे हम तो गिरा हैं बस किसान के उसने, और कुछ क्या कराया ही ना, कोई नौकरी लवाई है इसने, कुछ कराया ही नहीं है इसने। इसकी वोट कैसे गिरेंगे मोदी? वो कह रहे कि एक बार और मौका दो, सब ठीक हो जाएगा। 2 मौके आ लिए, तीसरे में हमारी तीसरी कर देगा। तीसरे का रिस्क नहीं लेना ना, हम ना लेते तीसरे, हम तो सिर्फ कांग्रेस की वोट गिरेंगे। तो वो तो कह रहे कांग्रेस झूठी पार्टी है, नया झूठ रोज लेके आती है और जनता को बरगलाती है, झूठे वादे करती। झूठे खुद ये बीजेपी वाले पाओगे, ये ऐसे बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ कांग्रेस की गिरेंगे, कांग्रेस और किसी पे नहीं ना। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण जी। क्या करते हो आप? टायर पंचर का काम है जी अपना। क्या है अब की बार हरियाणा क्या चाह रहा है? ये तो कांग्रेस चाह रही है जी। और बीजेपी? नहीं, बीजेपी कुछ नहीं। क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत है जी। कराया क्या कांग्रेस जिसने, बीजेपी ने बताओ क्या कराया? कुछ भी नहीं कराया इस टाइम। को बाढ़ गए, कितने बाढ़ गए, सारे वो हंडन लाग रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, इंद्री बेरोजगारी फैला दी। इनसे नाराज है जी हम बीजेपी। कह रहे एक बार और मौका दो, सब ठीक। 10 साल दे दिया और इससे फालतू और क्या होगा? नहीं, इससे फालतू और कोई नहीं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? अजय भाई। क्या करते हैं आप? किसान। क्या माहौल है अब की बार, किधर जा रहे हैं, किसकी लहर है? उड्डा साहब की। बीजेपी का नहीं चल रहा? बीजेपी की नहीं। क्या नाराजगी बीजेपी? ये नाराजगी ये जवान खड़े, अग्निवीर कर दी, बेरोजगारी खो दी, सारी महंगाई कर दी, और नाराजगी तो क्या है, ये नाराजगी है। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नहीं बनेगी, कांग्रेस सरकार आएगी। आ रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मोदी से बड़ा झूठा कौन है? मोदी से बड़ा झूठा कौन है? जो 15 लाख हर एक आदमी को दे था, 15 लाख दिवा दे घर बैठे बने दिया, कौन रहा होगा ने? इससे झूठा कौन है इस देश में? कह रहे मोदी जितना ईमानदार मेहनती। मोदी की झूठा नहीं है। वो कहीं जाऊँ मैं कि को मेरे कहने से। हरियाणा वाले मोदी से क्यों नाराज? नाराज नहीं है, झूठ बोला है, नाराज है झूठा। ये 15 लाख रुपये मैंने दिवा दे, मैं लौटिया रहा हूँ घर। अब की मौका दो, क्या पता हो जाए कुछ बढ़िया। ये मौका बार दे, कमल का टाइम आ रहा है, बोर के रह गया। ये बड़का न भर्ती करवा फौज में मरवा देगा, पेंशन नहीं करा, घर क्यों मर जाए भूखे, मामला खराब हो रहा है बीजेपी। अच्छा ये बताओ खट्टर साहब का कैसा? अरे खट्टर मोदी तो एक होगा, न्यारे न्यारे हैं तो उन कभी क्यों भौका हुआ इतना? ताऊ भी जाना है, स्कूल के दौरे का दांडा है तो थारे डब्बे ना लाए था मैंने, स्कूल के दौरे का दांडा हूँगा मैं। हाँ,
मोदी खट्टर एक का हवाई कोई कुछ नहीं हड़ा ये तो बैठा बांध कह रहे 9.5 साल खट्टर ने बड़ी मेहनत की। मेहनत खूब करी पसीने सूखे ना मेहनत का इतना भाजा भाजा अंडा है सबके खेता मारने के बंदे लाए होने। हाँ मोदी तो खट्टर ने पूरा काम कराया है। बोलो। मोदी को बीजेपी का एडवाइस है 9.5 साल खट्टर साहब ने अगर काम किया है अर्धा हर एक विधानसभा में उनको घुमा दो, दूसरी पार्टी को घूमने की जरूरत भी नहीं है, लोग अपने आप माले वोट डाल देंगे। खट्टर साहब को हर एक विधानसभा के अंदर घुमा दो, घुमाने के बाद पब्लिक अपने आप बता देगी अगर माले खट्टर साहब ने कितना काम किया है। हरियाणा चेप देगा, चेप देगा, चेप देगा। खट्टर साहब को बीजेपी को मोदी को सलाह है अगर उसको सारी 90 विधानसभाओं में उसकी पब्लिक मीटिंग करवा दो। अभी अब सैनी साहब कर रहे हैं प्रचार, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, अब तो प्रभाव पड़ेगा ना कुछ और। सैनी तो डम्मी कैंडिडेट है, डम्मी चीफ मिनिस्टर है। सैनी को मतलब सैनी तो इसे खट्टर साहब की छत्र छाया में। नहीं, मैं एक बात में बैठने दो। ये बताओ, अभी आप कह रहे हो खट्टर से नाराजगी है, इन्होंने सैनी को ला दिया, अब अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी ने कमान संभाल रही है हरियाणा की, बहुत कम वक्त बचा है, तो आप तो कुछ सोचोगे। एक बात बताओ जी, मैंने इस देश को आज़ाद हुए मतलब 47 में आज़ाद हुआ था, 52 में मतलब चुनाव चालू हो गए थे। उससे पहले, आज से पहले इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने मतलब एक विधानसभा चुनाव में एक मतलब कोचवंशी कोई भी विधानसभा है उसमें कितना प्रचार किया। ये प्रधानमंत्री थोड़ी प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री का काम ये थोड़ी होता है। पहले उससे पहले हमारे मतलब जो ये याद में है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ थे, पूरे 10 साल में हरियाणा में एक ही बार आए थे जो सोरखेड़ी, जहाँ तक मेरा ध्यान है। इसका तो पता ही नहीं कितनी बार हरियाणा तो कह रहे बार बार आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही तो बीजेपी प्रमोट कर रही है। मिल कहाँ रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं ना, लोगों की तो मन की नहीं सुन रहे ना, लोगों की मन की तो आपके सामने बताने लग रहे लोग। हरियाणा क्या करेगा आपकी बार? हरियाणा बीजेपी को चेप देगा, चेप देगा। इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी जी मले ऐसा जी, नाराजगी जो ग्राउंड पे नहीं जी, मतलब पब्लिक मीडिया में मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ग्राउंड पे नहीं है ना, नहीं है ग्राउंड पे नहीं। आप बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर जी। क्या मुद्दे हैं आपकी बार? अब की बार जी देखो, महंगाई है, जैसे किसान का बच्चा तो फौज में या पुलिस में जाता था, फौज की नौकरी बंद कर दी। किसान का बच्चा तो मतलब कोई से उसका नहीं, ना तो उसके पास बोने के लिए ज़मीन इतनी, ना ही नौकरी, तो उसको तो बेरोजगार हो गया, या तो नशे का आदी होगा या और कुछ काम करेगा। और 10 साल में सरकार ने एक भी मतलब फौज की जो भर्ती थी वो भी कैंसिल कर दी। 4 साल में अगर कोई मान ले पैसे देगा, लग भी गया फौज में, और तो 4 साल में क्या कर लेगा? कुछ हुआ नहीं मतलब 10। ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा को हमने बदल दिया। खोखले सारे, सब झूठे वायदे सब जी, एक भी मतलब इनका वायदा खरा नहीं। महंगाई और नशे के सिवाय मतलब कुछ नहीं जी। जो बच्चा मतलब मेहनत करता था, अगर भाई फौज की नौकरी मेरे को मिलेगी, वो भी आस छोड़ गया, वो भी अब नशे का आदी होने लग रहा है। नशा कर रहे हैं सारी। नशा क्यों? उनको पता है नौकरी मिलनी नहीं, ज़मीन उसके पास है नहीं, गलत काम करेगा वो हर जगह, उसमें बलात्कार के उसमें बढ़ जाए, कोई किस में बढ़ जाए। हरियाणा में बीजेपी का क्या होगा? सुपड़ा साहब है जी बीजेपी का जी, कांग्रेस। भारत में ना जी 3 वर्ग होते थे, मतलब एक उच्चतम वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग। सरकार 10 साल के राज में मध्यम वर्ग है ना, जो सरकार जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को भी वहीं सारा लगा रहा था, और उच्चतम वर्ग उसमें कोई मतलब नहीं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं। इन्होंने 10 साल में क्या किया, जो मध्यम वर्ग है ना वो निम्न मध्य वर्ग पर ला खड़ा कर दिया। अगर 5 साल मौका और हरियाणा ने, देश ने इनको दे दिया, और तो मतलब देश में 2 ही वर्ग रह जाएंगे, एक अमीर और गरीब, जो नहीं बचेगा। बाकी नहीं बचेगा। चलिए, तो बहुत सारे लोग थे, कुछ और लोग आ रहे हैं, इनसे मैं बात करके चर्चा खत्म। हाँ बोलो। जैसे बच्चे पहले माँ बाप की शर्म करते थे जी, सरकार ने कर दिया ऑनलाइन क्लास लगेंगी फ़ोन पे। जो माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो क्या पता है मान लीजिए क्या कर रहा है बच्चा, उसकी उस तरह वो पढ़ रहा है, लेकिन फौज का मतलब गलत यूज कर रहा है बच्चा। क्या नाम हुआ आपका? क्या करते हैं आप? मजदूरी करके अभी आ ही रहे हैं लग रहा है। हाँ जी। क्या आपकी बार हरियाणा में तो वोटिंग को बहुत कम दिन बचा? वोटिंग तो कांग्रेस को देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। किसको? मोदी को। क्यों, क्या नाराजगी? इसके नाराजगी यही है, हम मजदूरी करते तब भी पेट नहीं भरता, वो मजदूरी भी कहीं होती है कहीं नहीं होती है, जहाँ करके आते हैं वहाँ पैसे भी नहीं मिलते। तो आप क्या 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 नाम है आपका? नवनीत। क्या मुद्दे आपकी बार युवाओं के? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस?
कांग्रेस 10 साल हो गए बीजेपी ने सिर्फ फालतू नशा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। नशा वगैरह बढ़ा, हाँ। नौकरी वगैरह नौकरी की तो है, नौकरी तो खो गई है, नहीं मिल रही है। हाँ। की बार कांग्रेस को हाँ, कांग्रेस पार्टी। बताओ आप क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं जी, जितनी बार मोदी हरियाणा में आया है उसने हमारे हरियाणा में जात पात का जहर फैलाया है, भाईचारा खराब कराया, हमारा गरीब अमीर का खाई कर दी उन्हें बहुत कुछ उल्टा काम किया है जी। ये बात मोदी ने क्या उल्टा किया? जात पात का नारा किसने दिया है? जात पात का जहर किसने फैलाया? कहाँ जात पात का नारा? अरे कितने 36-35 की तो यूकन लाग रहा है, अपने आप में यूकन लाग रहा है, मैं ओबीसी हूँ, मैं वो हूँ, जितनी बार आओ अपनी जाति बदलने लाग रहा है यार, यार मान गए। जाति का मुद्दा हो गया, और क्यों नाराज हो मोदी? भाई और तो सारे नाराज हैं, किसानों ने बता दी, किसानी नाराज, मजदूर नाराज, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही टाइम को, इसकी दी हो रहे, मनरेगा था वो बंद कर दिया था इनने, तो और क्यों नाराज होगा? मजदूर भी नाराज, किसान नाराज, छोटा व्यापारी नाराज। ये कह रहे हैं मोदी जी युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी कांग्रेस है, बीजेपी में सब कुछ है। ये तो एक राजनीतिक चाल है इनकी, वो उसने बेचरा दो, उसने आम जनता का काम है। जनता इस सरकार को कभी नहीं चाहती, कभी नहीं चाहती बीजेपी को जी। 10 साल तो रखा, बस मजबूरी है, क्या करे। देखो राज है, ये तो प्रधानमंत्री है तो रहेगा, कोई बात नहीं। आया तो जनता ने, हाँ जनता ने जिताया, कैसे जिताया? जात पात का नारा देकर जिता दिया इसने। बस अब की बार हरियाणा में बीजेपी का क्या हो? अब की बार कांग्रेस सरकार हरियाणा में, बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए जी। क्यों नहीं चाहिए? वो नहीं ना चाहिए, देख लो जी आप, जितना बताया है वो किसानों के बारे में देखो, ऐसा मुद्दे में समझ गया, आप नहीं दोगे बीजेपी को? नहीं देंगे जी। अच्छा, अभी लहर लग रही है कांग्रेस की, मोदी जी ने ये बात बोली, कह रहे कि जैसे एमपी में लहर थी कांग्रेस की, आ गई बीजेपी, ऐसे ही हरियाणा में होने वाला? नहीं जी, नहीं, हरियाणा में नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा जी। चलो बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, लोगों से बातचीत की, लोगों का ये कहना है कि अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है, और इनको ये उम्मीद है कि हाथ ही इनके हालात बदलेगा, क्योंकि बहुत हो गया बीजेपी का, 10 साल इन्होंने बीजेपी को मौका दिया, और काफ़ी कई मुद्दे, चाहे युवा हो, महिला वर्ग के लोग हों, जैसे यहाँ तमाम खेती किसानी करने वाले लोग हों, ये हर कोई बीजेपी से परेशान नजर आ रहा है, और इनको अब की बार परिवर्तन चाहिए, और इनको उम्मीद है कि हाथ ही इनके हालात बदलने वाला है अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद।